जी, मेरा आपसे एक क्वेश्चन था। असल में कई सारे ब्राह्मणवादी एक गांधारन स्किट बहुत फेमस है जेम्स ब्रेविक की, उसको शेयर करके बोलते हैं कि उनके उनकी ब्राह्मण संस्कृति, उनकी वर्ण परंपरा बहुत पुरानी है। आप थोड़ा कौन उसको सी क्लियर कर सकते हैं? कौन सी लिपि में है? अरे वो बताते हैं उसमें कि बौद्धयान हाइब्रिड संस्कृत में है, और वो नहीं और वो नहीं। उसमें है ब्राह्मी लिपि में। क्या आप शेयर कर सकते हैं उसको? मैं आपके साथ लिंक शेयर कर देता हूँ, आप थोड़ा मुझे उसको एक्सप्लेन कर दो, नहीं, वो क्योंकि मेरे लिंक पास नहीं कई आता सारे उसको। ब्राह्मणवादी आते हैं। उसको आप थोड़ी देर को इंस्टा पे शेयर कर दीजिए, वो एक काम करिए, हिस्ट्री क्लियर अप पे। मैं लैपटॉप से आ जाता हूँ, बढ़िया रहेगा। रुक हो जाइए, जाएगा फिर। आ रहा हूँ। अच्छा भैया जी, अच्छा एक बंदे आए थे, वो पूछ रहे थे ना उसके बारे में। हम्म। अच्छा, ये इलाहाबाद में कोई स्क्रिप्चर मिला है क्या भाई भाई? ये बोल, मेरा इस पे अपडेट नहीं है विनय पिटक का। स्क्रिप्चर्स मिले हैं या मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले हैं, किसकी बात कर रहे हो? अच्छा ठीक है। अच्छा, वो जो आए थे ना अभी, मैंने उनका इतना सुना हम्म। कि वो मैन्युस्क्रिप्ट गांधार के दिखाते थे। देखो उसमें ना टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, कि मैंने अभी अभी स्ट्रीम में थोड़ी देर पहले वही चीज मैंने हिस्ट्री क्लियर अप बोली कि अगर वहां पे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नाम आ रहा है तो वर्ण व्यवस्था का वहां पे उल्लेख नहीं है, वहां पे किसी और कंटेक्स्ट में नाम आया है, ठीक। तो उस पे चिंता ना करें, वो 1900 साल पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट है, बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत की है वो। कई सारी बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत की है, कई सारी जो है वो गांधारन की है, गांधारी की है, ख्रोष्टी लिपि की है, कई सारी जो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट की है, ठीक है। तो उसमें चिंता वाली बात नहीं है। तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं आया है वर्णाश्रम वाले। एंड अगर उन्हें उनका वर्णाश्रम साबित करना है तो उन्हें बुद्ध के पहले अपना सबूत दिखाना पड़ेगा पांडुलिपियों का, जिसमें उन लोगों ने वर्णाश्रम की चर्चा करी हो। अच्छा। हम्म, हम्म। मैंने तो देखा नहीं हो उसको, मतलब वो दिखाते तो मैं थोड़ा सा पढ़ना पसंद करता उसको। नहीं नहीं, क्योंकि उसमें जो है ना वो जो बुक है, ठीक, तो उसमें ट्रांसलिटरेशन में भी ब्राह्मण ने लिखा हुआ है। वो क्या है, खरोश, आई थिंक सो खरोष्टी का है, मैंने जहाँ तक देखा था खरोष्टी या ब्राह्मी का। मेरे को एक बार रीचेक करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़े दिन पहले मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था, तो हम लोगों ने बैठ के वो फिर ट्रांसलिटरेशन भी किया था उसका पूरा का पूरा। तो मैं वो देख के भी बता दूंगा, मैं डाल दूंगा पोस्ट उसके ऊपर टीआरपी पे भी और इस पे अरे भी। तो चिंता ना ऐसे करें। तो यार वो जो क्या नाम है, हुण कुषाण पहलव, पहलव्स को बोला हम्म। जाता है शायद, पर्शियंस। तो उनमें एक किसको? चीज देखा गया है ना, हुड़ों में था कि पल्लवास। किसमें था, एक इंस्क्रिप्शंस मिला है जहाँ पे जलाने की बात आई है हस्बैंड के साथ औरत को, तो उसको ही लोग सोचते हैं सती प्रथा, बट वो सती प्रथा नहीं थी। उनमें एक चीज थी, पार्थियंस जब आए थे तो उनमें एक चीज था, ये आ गए फिर वापस से, कि वो एक राजा जब मरता था ना तो एक रानी को जल जाती थी हम्म। वो, हम्म। ताकि जो राजा मारा है उसको, उसको सती प्रथा गुलाम ना थोड़ी बना बता दे। सकते हैं, तो सती प्रथा थोड़ी, हम्म। क्योंकि सती प्रथा बताना है तो फिर इन्हें उस हिसाब से उसका वर्णन भी दिखाना पड़ेगा ना कि सती प्रथा है करके। मुझे ना एक चीज समझ में नहीं आती, जब तक लाइक इन्हें मोरालिटी बोलनी हो तो मोरालिटी के टाइम पे ये लोग बोलते हैं कि इन लोगों ने कभी भी जानवरों की आहुति नहीं दी, कभी भी इन लोगों में सती प्रथा थी नहीं। और जब इन्हें खुद को इतिहास में पुराना साबित करना हो तो ये जानवरों की आहुति भी दिखाने लग जाते हैं, फिर ये लोग सती प्रथा भी दिखाने लग जाते, तो क्या चल रहा है ये? हाँ हाँ, आप क्या शेयर कर दीजिए, कर दीजिए, शख्स मुगदल देव शेयर कर दीजिए आप। हाँ जी, मेरा असल में लैपटॉप थोड़ा अजीब है, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, आप ही को डीएम कर देता हूँ। हाँ करिए। लैपटॉप हाँ, अजीब मेरा है। 30 जरा स्लेयर नाम से आईडी है। जरा जल्दी करिएगा, ठीक है। जल्दी करिएगा, जी 5 जी, मिनट के तुरंत कर रहा हूँ। 30 स्लेयर तुरंत नाम से करवा मेरी दीजिए। आईडी है। अच्छा अच्छा। पेज नंबर 56 या पेज नंबर 55? 55 या 56 ऐसे ही है, अब देख लो आप। ओके। 56 है वैसे। अरे तो अभिधम्म का है, ये कुषाण ब्राह्मी का है, सेकेंड सेंचुरी एडी। मैंने बोला ना ये 1900 साल पुराने वाली है, संस्कृत बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत का ही आएगा। मैं इसी पे मेरे स्टूडेंट ने मेरे को आके उसने बोला था कि सर इसमें जो है ये मामला क्या है। मैंने बोला भाई ये कंटेक्स्ट कुछ और है, हम लोगों ने बैठ के ये किया था। यहाँ पे लाइन नंबर 3 में ये आ रहा है, ब्रह्मचर्य आवसो, ये एक एक शब्द है, ठीक है। और दूसरा मैं दिखाता हूँ आपको क्या है। इस वाले में नहीं है, क्योंकि ये जो है उन दो फ्रैगमेंट्स का ही सिर्फ ट्रांसलिटरेशन है।
फ़ोलियो 1 का है और ये फ़ोलियो 2 का है। जो ऊपर वाला जिसमें लोग क्लेम करते हैं कि इस वाले में नाम आया है, मैं बताता हूँ ये किस वाले का क्लेम करते हैं आप लोग को। आप थोड़ा शेयर कर सकते हैं ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि आप वही वाला देख रहे हैं। मैं वही वाला बता रहा हूँ आपको भी, चिंता ना करें। ये देखिए, अभिधर्म की ये जो स्क्रिप्ट है कुशाण ब्राह्मण के 2nd सेंचुरी एडी संस्कृत वाली, ठीक है? ये वाले को बताते हैं ये लोग कि यहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नाम आया है करके, ठीक? इसी पार्ट को बताएंगे ये लोग। इसका ट्रांसलिटरेशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है? मैं इसकी बात कर रहा था, ब्रह्मचर्य आवसो की। ट्रांसलिटरेशन इसका लाइक अवेलेबल नहीं है, और ट्रांसलेशन अगर हम देखेंगे तो फिर वो भी काफी, मतलब जिसका ट्रांसलिटरेशन है उसका ट्रांसलेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो है ये वर्णाश्रम की बात नहीं हो रही है, ये किसी और कंटेक्स्ट में बात आई, जैसे कि हम अग्नसूत्र का देखते हैं, ठीक है? अग्नसूत्र में शब्द से और अक्षर से लेकिन जो वहाँ है पुराने पराशर ऋषि अक्षर और से वो नहीं, निर्माण है। भारद्वाज ऋषि का नाम भी आ रहा था वहाँ पर। हम्म। वहाँ भारद्वाज ऋषि का नाम भी आ रहा था, ऐसा क्लेम कर रहे थे ये, मुझे अब तो दिखाया भी था एक पेज में इसका। अरे नहीं, भारद्वाज नहीं, वहां पे सुंदरिक भारद्वाज सूत्र भी तो एक आता है ना, कि भारद्वाज जो है वो तथागत का उपासक था। ये तो कई अच्छा। बार है, कई सारे, हाँ, कई सारे जो भरद्वाज सरनेम के जो थे और भरद्वाज कुल के जो लोग थे वो बुद्ध के उपासक थे। सुंदरिक भरद्वाज नाम का तो पूरा का पूरा सूत्र है त्रिपिटक में देखा जाए तो। अच्छा, हाँ, तो लेकिन इसमें नीचे चिंता करने नीचे वाली जिस बात नहीं कॉन्टेक्स्ट है। में लिखा था वो कॉन्टेक्स्ट तो पूरा भारद्वाज ऋषि का ही था। अगर वो भरद्वाज ऋषि का भी रहता है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो उस समय में कई सारे ऐसे संप्रदाय भी थे, जैसे अग्रवाद हो गया, उच्छेदवाद हो गया, शाश्वतवाद हो गया, कौतुक मंडलवाद हो गया, जीत केश कंबलवाद हो गया, ठीक है, जिनमें भी ऋषि परंपरा रहती थी अलग अलग तरीके से। तो इसमें अपने को कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अगर वो भरद्वाज ऋषि लोग बोल रहे कि वो हमारा वैदिक वाला भरद्वाज ऋषि था, दिखाओ भाई यहाँ पे कहाँ पे लिखा है कि और वैदिक धर्म आप का एक भरद्वाज चीज और ऋषि है है। ना अबे भाई, एक वहाँ जेम्स मैंने ब्रेवेट में एक बहुत एक चीजें आध लिखी हैं, नाम से, जैसे सुनो कि सुनो वर्णाश्रम सुनो का भाई, लिखा है पोषण। कुछ नाम से आप पूरा सिविलाइजेशन थोड़ी ना खड़ी कर दोगे वहां पे, उसका और दिक्कत पूरा है। एक और ब्राह्मण मैं शूद्र का नाम आता है, वहाँ भारद्वाज का भी नाम आता है। और ये बौद्धयान हाइब्रिड संस्कृत क्या है, क्योंकि साइंस बुद्धिस्ट जर्नी हाइब्रिड का मैंने संस्कृत, देखा था, वो तो बता रहे थे कि वो हाइब्रिड प्राकृत है ना कि संस्कृत। हाइब्रिड संस्कृत उसको कहते हैं, क्योंकि हाइब्रिड संस्कृत का जो टर्म है फ्रैंकलिन एडगर्टन ने उसको दिया था। हाइब्रिड प्राकृत नहीं कह सकते। हाँ, प्राकृत के कई सारे उसमें वर्ड्स हैं, नो डाउट, लेकिन उसमें जो पाथियन स्लेटर है, पर्शियन स्लेटर है, फिर उसके बाद अलग अलग जो लैंग्वेजेस हैं, जो फॉरेन लैंग्वेजेस है, उसका उसमें इन्फ्लुएंस है। दस उसको हाइब्रिड संस्कृत कहते हैं, क्योंकि उसमें से ही लेटर ऑन जो क्लासिकल संस्कृत है वो डेवलप हुई है। दैट्स व्हाई अच्छा। फ्रैंकलिन एडगर्टन ने जो है उसे बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत का नाम दिया। बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत भी इसके लिए दिया क्योंकि उसको डेवलप जो है वो बुद्धिस्टों ने किया था। एंड हमें ग्रंथ भी जो है वो बुद्धिस्टों के ही इसमें देखने मिलते हैं, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गए, इंस्क्रिप्शंस हो गए। मैन्युस्क्रिप्ट में जैसे कि अभी अभिधर्म का हो गया, और किताबों में ललित विस्तार हो गई, एक बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत की सबसे मेन किताब है। फिर महावस्तु अवदान सूत्र हो गया, जो कि बुद्ध के ऊपर चरित्र लिखा हुआ है महायान शाखा के द्वारा। हम्म। तो ये एक बात है उसमें। एंड हाँ, अगर कहीं पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र शब्द आता है, श्रमण शब्द आता है, या फिर कहीं पे ब्राह्मण का उल्लेख आ रहा है, या फिर कहीं पे ब्रह्मा का उल्लेख आ रहा है, इट डजंट मीन दैट कि वो ब्राह्मण धर्म का ही उल्लेख हो, क्योंकि ये जो वर्ड्स है ये बुद्धिज्म में भी आता है और इनका मीनिंग कंप्लीटली अलग है। जैसे कि हम देखेंगे कई लोग बोलते हैं कि इंद्र नाम आया है, तो वो हिंदुइज्म का इंद्र हो गया करके। भाई कैसे? अगर वो हिंदुइज्म का इंद्र चलो मान के भी चले, तो भाई तुम्हारा हिंदुइज्म का इंद्र जो है वो तो बुद्ध का उपासक बना घूम रहा है ना त्रिपिटक में। हम्म। बुद्ध का तो पैर धो रहा है वो, ब्रह्मा भी बुद्ध के पैर पकड़ रहा है, तो भाई मतलब वो तो खुद के धर्म का अपमान करके ले रहे हैं ना। ब्रह्मा का नाम तो जय मंगल अट्टगाथा में भी आता है। हम्म। तो वहां पे कोई ऐसा नहीं, मत समझिए कि वैदिक सिविलाइजेशन की, वहां वैदिकों की बात हो रही है। सिविलाइजेशन मुझे स्थापित लगता है करने के लिए काफी सारे ये आपको मल्टीपल पता है, एविडेंसेस अच्छा ये लगते हैं, कहाँ से आप मॉन्यूमेंट्स, लेके आए? आर्टिफैक्ट्स। ये ये आप उसी वहीं की से बात लेकर आए। ये वही, हाँ मैं वही बता रहा हूँ ना, दिखाता है वहीं ये। से लेकर आए। ये कई हाँ। सारी वही 4th सेंचुरी की मूर्तियों को दिखा के क्लेम करते हैं कि हमारे अर्धनारेश्वर की मूर्ति है, गुप्ता काल की मूर्तियों को दिखा के। 4th सेंचुरी की। हाँ, आइकॉनो ये दिखा के वहां क्लेम पे करते हैं। सारे एक बंदा मेरे आइकॉनोग्राफी पास होती आया थी था, ना। मेरे को दिखा के बोल रहा था कि अर्धनारेश्वर की मूर्ति गुप्त काल की, एलिफेंटा की तुम्हारे दिखा जो है रहा था क्या? बुद्ध के नहीं है प्रमाण कोई, ऐसे बोल रहा था। एलिफेंटा की दिखा रहा था।
एलिफेंटा में हाँ, जो अर्धनारीश्वर है अर्धनारीश्वर वो ही दिखा वाली? रहा था, अर्धनारीश्वर की, उस पे लिखा भी था अर्धनारीश्वर। कहाँ की मूर्ति है वो? मतलब कहाँ मिली वो? पता नहीं, मुझे मुझे उसने दिखाया था, उससे वेबसाइट से दिखा रहा था, इंटरनेट आर्काइव से। मुझे भेजना, मुझे भेजो आप, मैंने मेरी आईडी आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। मुझे मांगनी पड़ेगी उससे अभी फिलहाल, अब पता नहीं ऑनलाइन होगा नहीं होगा। अरे यार उस टाइम पे तो सारी आइकॉनोग्राफी मैक्सिमम ये बुद्धिज्म की मिलती है गुप्ता पीरियड में। ब्राह्मणिज्म का कब से उदय हुआ है? ये यार ये आप ब्राह्मणिज्म का? 7 सेंचुरी के बाद ही समझो यार। हाँ, आदि शंकराचार्य जब आए थे अबे भाई। देखो मैं ना इस पे स्टेटमेंट ना ही दूंगा तो बेटर होगा। बेटर होगा मतलब तो स्टेटमेंट, लेकिन देखिए आप पकड़ के चलिए 7 के बाद ही है ये। तो मतलब हाँ, ब्राह्मण धर्म कब शुरू हुआ? 7 के बाद भाई ये बताया तो। स्टेटमेंट मैं यहाँ पे नहीं दे सकता क्योंकि मुझे पिछली बार ही मना कर दिया गया था, तो मैं आप मुझे डीएम कर दो, मैं बता दूंगा आपको। अच्छा ठीक है, हाँ, आपकी आईडी दे। चले, मैंने यहाँ पे प्राइवेट चैट में डाल दिया है, देखें। ठीक है। जी, ब्राह्मण धर्म तो चले 7 के बाद ही हुआ है यार, लेकिन चले ये मैं जाता हूँ। धन्यवाद आपका। हो गया आपका क्लियर अच्छा, वो सबका साइंस मतलब। जर्नी की एक स्टेटमेंट थी, उस पे बस लास्ट बात कर लेते हैं। कौन सी वाली? उनकी जो स्टेटमेंट थी कि उन्होंने कहा था कि संस्कृत एग्जिस्ट नहीं करती थी फोर्थ सेंचुरी से पहले, या फिफ्थ सेंचुरी से पहले, वो ऐसे बोलते थे। उससे पहले जो था वो हाइब्रिड प्राकृत थी, वो ऐसा स्टेटमेंट बोलते थे। वो कहते हैं संस्कृत जो है उसके बाद आई है, वो भी ग्रीक से मिलकर बनी है। उनकी क्लासिकल उनकी संस्कृत बाद में आई है, लेकिन जो क्लासिकल संस्कृत और संस्कृत में अंतर हो जाता है ना, क्योंकि संस्कृत जो है आज के समय में हम देखते हो तो डेवलपिंग फेज में थी। हाइब्रिड के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। संस्कृत जो अच्छा। है वो डेवलपिंग फेज में थी, 4th सेंचुरी, 3rd सेंचुरी, 5th सेंचुरी सी में। तो वो ना तो हाइब्रिड में काउंट होती है ना इसमें, वो डेवलपिंग फेज में आएगा। जैसे हम ब्राह्मी लिपि देखते हैं, ठीक है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट देखते हैं, हम्म, वो एक डेवलपिंग फेज में हमें देखने मिल जाती है शुंग पीरियड में, ठीक है। बाद में फिर वो गुप्त काल तक जाते जाते बहुत डेवलप हो जाती है। उसके बाद भी 7th 8th 9th सेंचुरी में डेवलप होती है उस तरीके से, तो डेवलपिंग फेज हम्म। में आएगा। क्लासिकल संस्कृत बात की, क्योंकि क्लासिकल संस्कृत में ग्रंथ भी इनके काफी बाद में लिखे गए ना। हम्म क्लासिकल संस्कृत में ही सारे ग्रंथ है ना इनके तो। महायान के बहुत सारे ग्रंथ भी तो संस्कृत में ही है। लेकिन वो डेवलपिंग फेज क्लासिकल वाली नहीं है, संस्कृत है, हाइब्रिड है। प्योर अच्छा। क्लासिकल संस्कृत नहीं है। ओ। जो जो बुद्ध चरितम हो गई, फिर सौंदर्य नंदन हो गया, ठीक। ललित विस्तार तो बुद्ध शैव संस्कृत का मान के अच्छा चलते हैं, उसको कुषाण तो जब शुरू आए से थे पहले से। वहीं से तो जुड़ना स्टार्ट हो जाता है ना। विसर्ग कई सारे बैक्टीरियन कौन भाषा से लेके आए वाले? नहीं थे? बैक्ट्रियन भाषा कुषाण लेके के आए, पहले से हमें बुद्ध हाइब्रिड संस्कृत के एविडेंसेस मिलते हैं। लेकिन उनके बाद और विसर्ग जुड़ने लगे थे वो जब आए थे कुषाण। आए थे तो बड़े थे, लेकिन उनके पहले से मिक्स हो बहुत गया ना, एविडेंसेस है। वर्ड्स वगैरह मिलने लगे, मिक्स होने लगे। वो तो पहले से होते आ रहा है, कुषाण के पहले से। कुषाण के आने के बाद तो दिख के ज्यादा आने लगा, एक ये बात हो गई थी। क्योंकि वो लोग इंस्क्रिप्शन पे लिखवाते थे ना, देवपुतस्य अभी कुनाश जितना भी ये कुषाण। आगमिक ट्रेडिशन है, हिंदुइज्म का जो आगमिक ट्रेडिशन है, ये ब्राह्मणिज्म का जो आगमिक ट्रेडिशन है, ये वज्रयान का ही भाग है ना? कंप्लीटली कह नहीं, सकते लेकिन अडेप्टेशन इन लोगों ने किए हुए हैं वहां से, महायान से और कठिन हैं। वज्रयान से राजीव अडेप्टेशन पटेल किया का हुआ यही है। मानना है अबे भाई, राजीव पटेल का आइकोनो ये मानना है कि नहीं, मैं राजीव वज्रयान पटेल से का ही है। स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, मैं मेरी स्टेटमेंट दे रहा हूँ। नहीं मैं क्योंकि जो बता रहा हूँ आपको। आइकोनोग्राफी है, जो आइकोनोग्राफी है, बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी है, मोस्टली जो है महायान वज्रयान की, वो इन लोगों ने अडॉप्ट करी हुई है। स्पेशली इनके जो तांत्रिक सेक्ट है, इनका जो तांत्रिक सेक्ट है उसने अडॉप्ट करी हुई है ज्यादातर, देखा जाए तो अच्छा। मोस्ट ऑफ द। ये एंड देख सब लो भाई। मातृकाओं वाला भी चीज उसमें आता है। क्या कुषाण शैविज्म को मानते थे, उन्होंने शिव की कार्तिक की प्रतिमा बनाई? वाह वाह वाह। अरे हाइब्रिड है यार, वो हाइब्रिड देवी देवताएं हैं। कहाँ मनाई? तो वही तो, बोधिसत्व है। उसको हम्म, शिव और ये बोधिसत्व वज्र कार्तिक सत्व कैसे को जो है बोलेंगे? देवता समझ लेते हैं। वो बताओ। ओइशो है, ओइशो है और बैक्ट्रियन गॉड। इवन मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। जो कुषाण कालीन है मूर्तियां, ठीक है, हाइब्रिड उनको मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में भी उनको हाइब्रिड डीटीज बोला जाता है, पर्टिकुलरली उनको हिंदू डीटीज नहीं बोलते। ये भी अच्छा। बात है क्या? हाँ, उनको हाइब्रिड डीटीज बोलते हैं, कंप्लीटली डेवलप्ड डीटीज नहीं बोलते। तो ये क्या? तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा आई होप। हाँ, हो गया है।
ऑलमोस्ट, हुँ। लेकिन बाकी का इनसे बाद में सुनिए, डिस्कस कर लूँगा इंस्टाडियम हाँ, पे। नेक्स्ट स्ट्रीम पे भी अगर आप जुड़ के करेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, उसपे हम लोग बता लेंगे, जी, चर्चा हो जाएगी इस पे। मैं और मैं अब क्वेश्चंस ये बोल लेकर रहा हूँ, आऊँगा। मैं देखिए एक चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई अगर विरो विरोधी पक्ष का खासकर आप समझ गए होंगे, जिसका नाम जहाँ से शुरुआत होता है वहीं से खत्म होता है। वो कोई चीज़ दिखाए ना तो उसपे बिलीव मत करिए, क्योंकि वो उसका एक एजेंडा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है जो आप चीज़, मुझे वो डायरेक्ट गलत क्वेश्चंस कर लीजिए डीएम में, तो उसका फैक्ट मैं जी, चेकिंग जवाब कर दे लिया दूँगा करें। आपको।